अरे मेरा बेटा, इतनी रात को अकेले में क्या कर रहा है? वैदिक ने जल्दी से कुछ पीछे छुपाते हुए कहा। क्या पापा, डरा दिया आपने तो। वो परसों माँ का जन्मदिन है ना, तो मैं उनके लिए अपने हाथों से एक सुंदर सा कार्ड बना रहा। पापा बोले। अरे वाह, फिर मुझे भी तो दिखाओ। बेटे ने कहा। आप मम्मा को तो नहीं बताओगे? अरे बिल्कुल भी नहीं, ये हम दोनों का सीक्रेट ही रहेगा। पापा यानी कि सचिन ने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा। कार्ड देखने के बाद सचिन अपने कमरे में अतीत की यादों में खो जाता है। वो सोचने लगता है, काश माँ को भी अपना जन्मदिन याद रहता। बचपन में जब भी वो माँ से पूछता था, माँ आपका जन्मदिन कब आता है, माँ हंसते हुए जवाब देती, अरे हमारे ज़माने में जन्मदिन कहाँ मनाया जाता था बेटा। पहले तो लोगों को तिथि तक याद नहीं रहती थी। ये सब चीज़ें तो आजकल चलन में आई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, मुझे तो अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से याद है। कोई नया चलन नहीं है, वो तो तेरे नाना नानी ने नहीं याद रखा। सचिन के प्रश्न पूछते ही पापा माँ की खिंचाई शुरू कर देते थे। बताओ ना, जैसे आप और पापा मेरा जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाते हो, तरह तरह के पकवान बनाते हो, केक कटता है, वैसे ही मैं भी आपका जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। सचिन माँ से जिद करने लगता था। माँ हंसकर जवाब देती, वो नानी के बगल वाले घर में चाचा हैं, उनकी बुआ जब खत्म हुई थी तब मेरा जन्म हुआ था। पापा हंसते हुए बोलते थे, चल बेटा, एक टॉर्च लेकर तेरे माँ के जन्मदिन की तारीख की डिस्कवरी पर निकल चलते हैं। हर साल यही होता था, बात जन्मदिन से शुरू होकर मम्मी पापा की नोक-झोंक पर आकर खत्म हो जाती थी। देखते ही देखते समय बीत गया। पापा असमय ही हम सबको छोड़कर चले गए थे। सचिन की भी नेहा से शादी हो गई थी और वो वैदिक जैसे प्यारे बच्ची का पिता बन चुका था। 2 दिन बाद जब वैदिक अपने छोटे छोटे हाथों से नेहा को वो कार्ड देता है तो नेहा की आंखों से खुशी के आंसू झरझर बहने लगते हैं। वैदिक को वो गले से लगा लेती है और अपने पति से रोते हुए बोली, सच सचिन, दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और माँ बनने का एहसास एक तरफ। बच्चे के प्यार के आगे समस्त जग की सारी दौलत शोहरत सब फीकी है। और तुम जानते हो, जब एक बच्ची का जन्म होता है तब उसकी माँ का भी दूसरा जन्म होता है। उस दिन वो माँ बनती है। एक स्त्री शादी के बाद पत्नी तो बन जाती है, पर उसका अस्तित्व माँ बनने से पूरा होता है। नेहा रात को सोते समय सचिन से अपने मन की बातें बोले चली जा रही थी, पर सचिन का मन नेहा की बातों में कम, उसके कहे एक शब्द पर अटक गया था। ये बात आज तक उसके मन में क्यों नहीं आई? बचपन से जिस सवाल को वो ढूंढ रहा था उसे उसका जवाब मिल चुका था। लगभग 3 महीने बाद कहाँ ले जा रहा है, मुझे बता तो सही। नेहा की सास यानी कि सचिन की माँ सचिन से प्रश्न पर प्रश्न करे जा रही थी। माँ, आप तो जानती हैं आज आपके बेटे का जन्मदिन है, तो मैंने और नेहा ने तय किया है कि हम सब आज बाहर कहीं घूमने जाएंगे। अच्छा, तो ये सब तू मुझे घर पे भी तो बता सकता था पागल, इतना बड़ा हो गया पर बचपना अभी तक नहीं गया तेरा। सचिन की माँ ने हंसते हुए कहा। अभी वो लोग बस एक जगह पहुँचे ही थे कि सचिन को कुछ याद आ गया और वो बोला, माँ मेरा ऑफिस से कुछ ज़रूरी काम निकल आया है, मैं बस 1 घंटे में आता हूँ, तब तक आप वैदिक और नेहा के साथ मज़े करो। माँ ने कहा, ठीक है, जल्दी आना। कुछ देर बाद नेहा बोली, माँ बहुत समय हो गया, इनको तो समय लग जाएगा, हम सब लोग घर वापस चलते हैं। माँ बोली, हाँ बेटा, शाम भी बहुत हो गई, चल चलते हैं। और जैसे ही माँ ने घर के अंदर कदम रखा, पूरा घर फूलों से सजा था, लाइट डेकोरेशन एकदम सब चमक रहा था, तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही थी, पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। तभी सचिन की माइक पर बोलने की आवाज़ अपनी माँ को सुनाई। माँ, मैं हमेशा आपसे पूछता था कि आपका जन्मदिन कब आता है, आज मुझे उसका उत्तर मिल गया है। आज के दिन ही आप माँ बनी थी, आज के दिन ही मैं आपकी गोद में आया था। आज के दिन सिर्फ मेरा नहीं बल्कि आपका भी एक नया जन्म हुआ था। आपने माँ के रूप में जन्म लिया और मैंने आपके अंश के रूप में। चलिए माँ, आज आपके जन्मदिन का केक काटते हैं। सचिन की माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे
और साथ ही वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो चुकी थीं। सचिन की मां ने सचिन को एक बच्चे की तरह अपने गले से लगा लिया।